हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 7th चैप्टर जो है फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट्स। मतलब जो इंसान थे उनकी कहानी, जो उनका घर। अब कहानी तो हमने इसके पहले कुछ वीडियोस में देख ली, कुछ चैप्टर्स में। अब उनके घर के बारे में बात करेंगे, कैसे उनका एक शेल्टर जो केव के अतिरिक्त मतलब बंधा हुआ था, वो कैसे एक गाँव में जो है प्रवेश कर जाते हैं, कैसे उनका जो सफ़र है पूरा एक शेल्टर से लेके गाँव तक तय होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अब शेल्टर क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। 5th लेसन में हमने पढ़ा था कि जो निएंडरथल्स थे वो केव्स में रहा करते थे, गुफे में रहा करते थे। लेकिन उस समय जो क्लाइमेट था यूरोप में वो बहुत कोल्ड था, मतलब बहुत ठंडी थी, है ना। अब जो निएंडरथल्स है वो मतलब अपने आप को बचा पा रहे थे, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जा रहा था, है ना। तो वो मतलब अपना लेदर का कपड़ा पहन के, लेदर क्लोथिंग करके, उसके बाद फायर का यूज़ करके वो अपने आप को मतलब एक तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उतना इनफ नहीं था। इस वजह से वो एनिमल हाइड्स का इस्तेमाल करते थे एक टेंट बनाने के लिए, समझ में आ रहा है, केव्स के अंदर, ताकि मतलब गर्माहट पैदा हो वहाँ पे। और जहाँ पे ज़रूरत, मतलब जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करें, वहाँ पे एक हट बना दें जो ओपन हो। समझ में आ रहा है। तो दोनों ही मतलब चीज़ें की जाती थी। केव के अंदर एक टेंट एनिमल के हाइड का यूज़ करके मतलब जो है टेंट बना दिया, उसके साथ साथ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी हमने हट्स भी बना दिए ओपन में, खुले में। कुछ है ऐसा, ये आप देख पा रहे हो। ऐसे इंसान जो है मतलब ये करता, तो और आप इमेजिन कर सकते हो मतलब कि कैसे, कितने मुश्किल में वो इंसान रहता होगा। क्या आज अगर मैं आपको बोलूँ, या हम जो है मतलब आज की जो ह्यूमन बींग्स है, क्या वो इस ऐसे घर में रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत इवोल्यूशन हुआ है, बहुत सारे बदलाव आए हैं। ओके। अब बात करते हैं सीजनल कैंप्स के बारे में। ये सीजनल कैंप्स था क्या? जो मिडिल स्टोन एज था आपका, उसमें जो ग्रुप था होमोसेपियंस का, उन्होंने कैंप्स बना दिए थे पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। उन्होंने अलग अलग कैंप्स बना दिए। उस टाइम पे जो क्लाइमेट है वो थोड़ा गर्म हो रहा था। यूरोप, इसके पहले जो पीरियड था, इसके पहले का जो समय था, उस समय हमने देखा कि यूरोप में क्लाइमेट जो है थोड़ा बहुत ठंडी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रहा था। बट इस समय जो क्लाइमेट है वो थोड़ा चेंज हो रहा था, और स्विच होके वो क्या हो गया, वार्म होने लगा, गर्माहट आने लगी। ठीक है। अब हर जगह पे एनवायरनमेंट में जो है बदलाव दिख रहे थे हमको। उसके साथ साथ जो होमोसेपियंस के डाइट थे वो भी जो है एक तरीके से चेंज के प्रोसेस में थे, वो भी बदल रहे थे। और जैसे ही मिडिल स्टोन एज आता है आपका, जो बड़े बड़े एनिमल्स रहते हैं, जैसे मैमोथ्स हो गया, तो मैमोथ जैसे एनिमल एक तरीके से मतलब अंतिम कगार पे आ जाते हैं, अपने एकदम खत्म होने वाले रहते हैं पूरे तरीके से। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया। और हमने पढ़ा था इवोल्यूशन वाले चैप्टर में कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और लिविंग बीइंग अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करेगा, या उस चेंज एनवायरनमेंट को अडाप्ट नहीं करेगा, वो मर जाएगा। सेम किसके साथ हुआ? मैमोथ्स के साथ। धीरे धीरे ये चीज़ें हुई, अडाप्ट नहीं कर पाए भैया, वो एक्सटिंक्शन भी चले गए, कमी होने लगी, खत्म होने लगे धीरे धीरे। और दूसरा रीज़न था कि उनको बहुत ज़्यादा हंट भी किया जा रहा था। जहाँ दिखते मैमोथ वहाँ पे उनको जो है मतलब उनका शिकार कर दिया जाता। इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। और इस वजह से जो होमोसेपियंस हैं, अब जो कि ये इशू हो गया, पहले मैमोथ्स को मारते थे, खाते थे, लेकिन अब जो कि मैमोथ्स लार्ज स्केल पे मारे जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो क्लाइमेट है वो बदलता जा रहा है, तो होमोसेपियंस को टर्न लेना पड़ा अपने लाइवलीहुड को बचाने के लिए। वो अब फिशिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने क्या कर दी? फिशिंग स्टार्ट कर दी। अब वो फिश पकड़ते थे और फिश वगैरह खाते थे। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे कुछ सीजनल कैंप जो है लोग ये करते थे, बाद में अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको रन करते थे। और उन्होंने जो है मतलब एक तरीके से जो छोटे एनिमल्स थे उस पर ज़्यादा डिपेंड हो गए, उनको ज़्यादा हंट करने लगे। जैसे वाइल्ड बोर हो गया, डियर हो गया, माउंटेन गोट या शिप हो गए, तो इन एनिमल्स पे वो ज़्यादा डिपेंड होने लगे। और जो इनका डाइट पैटर्न था जो चेंज हुआ था, इसने एक तरीके से इनको इनेबल किया इस ग्रुप्स को कि वो मतलब एक तरीके से दूसरे रीजन भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो अपना कैंप हर सीजन में, हर अलग अलग सीजन में, हर अलग अलग जगह पे शिफ्ट करते थे। ये सीजन आया भाई चलो ये रीजन चलना है, ये सीजन आया भाई ये रीजन चलना है। तो जो रीजन उनको उस क्लाइमेट के हिसाब से, उस सीजन के हिसाब से सुइटेबल लगता है, वहाँ पे वो चले जाते हैं। इस वजह से इनके कैंप्स को क्या बोला गया? सीजनल कैंप्स। कि मतलब भाई जो सीजन है सिर्फ उसी में कैंप में रहेंगे, उसी समय कैंप बनाना है। वो सीजन खत्म, दूसरे या रीजन में गए, दूसरे इलाके में गए, वहाँ पे अपना एक नया कैंप खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ें चल रही थी। और सीजन बाय सीजन ये क्या करते थे, अपना कैंप जो है मूव करते रहते थे। ठीक है। और ये जो वाइल्ड ग्रेन्स होता है उसको भी जो है एक तरीके से हार्वेस्ट करते थे और उनको जो है इकट्ठा करते थे। उसके साथ साथ जो सीजनल फ्रूट्स और रूट्स हो गए उनको भी जो है ये कलेक्ट करने का काम करते थे। और जो बेस्ट सीजन होता था, मतलब जैसे जो फिशिंग करते थे, तो वो मतलब ढूंढते थे कि यार बेस्ट सीजन कौन था जिसमें
मतलब हमको बहुत सारी फिश मिल जाए, है ना, फिशिंग जब हम करें तो अच्छी अच्छी फिश मिल जाए, बहुत सारी फिश मिल जाए, समझ में आ रहा है। तो वो एक तरीके से अपना नॉलेज यूज करके एडवांटेज लेने की कोशिश करते थे कि भाई फिशिंग जो है अच्छे से हो। और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उन्होंने जो है मतलब एक बेस्ट हंटिंग ग्राउंड भी जो है डिस्कवर किया था। और इन कुछ कारणों की वजह से वो एक प्लेस पे जो है मतलब रहने लगे। पहले तो वो शिफ्ट हो रहे थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे से तीसरे, क्यों? सीजनल कैंप्स की वजह से। लेकिन जब उन्होंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की कि यार ठीक है, हम एक जगह पे रह के भी ना मतलब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपना जो सर्वाइवल है उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। तो वो एक प्लेस पे उन्होंने जो है रहना स्टार्ट किया और वहां से जो चीजें शुरू कर दी वापस। उन्होंने जंगल्स को क्लियर कर दिया, ट्रीज को काट वाट के, है ना, पेड़ वगैरह को काट काट के जो है जंगल्स को क्लियर कर दिए, सारे पेड़ खत्म कर दिए और वहां पे अपने क्या कर दिए, सीजनल कैंप्स लगा लिए जहाँ पे वो मतलब ज्यादा समय के लिए अब रहने वाले थे। ओके, ये आपका मैमोथ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विलेज सेटलमेंट्स के बारे में। अब जो वे ऑफ लाइफ था ह्यूमंस का नए स्टोन एज में, वो काफ़ी अलग था उन ह्यूमन से जो ओल्ड स्टोन एज या फिर मिडिल स्टोन एज के थे। अब इस समय क्या हुआ था, इस समय जो ह्यूमंस हैं उनको एग्रीकल्चर के बारे में मालूम पड़ गया था। अब वो क्या कर रहे थे, फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर रहे थे। ओके, अब जो कल्टीवेशन की शुरुआत हुई वो एक तरीके से एक फीचर रहा न्यू स्टोन एज की कल्चर का, क्योंकि जो न्यू स्टोन एज था हमारा, समझ में आ रहा है, वहीं से एक जो है कल्चर स्टार्ट हुआ कल्टीवेशन का। और एक तरीके से जो पहले लोग बहुत ज़्यादा हंटिंग पे डिपेंडेंट थे, अब लोग उतना ही मतलब डिपेंडेंट कल्टीवेशन पे भी हो गए, है ना। तो जो हंटिंग और जो गैदरिंग वाला पूरा तरीका था उनके लाइफ का, तो उससे क्या करना पड़ता था उनको, हमेशा मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भाई अभी एक जगह पे तुमने हंटिंग कर ली, एक दो महीने अब एनिमल्स तो मतलब खत्म ही हो जाएंगे, तो आपको दूसरे जगह भी जाना पड़ेगा एनिमल्स को वापस मारने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर आपका एक ऐसा एक्टिविटी था जिसने ये पॉसिबल कर दिया कि भाई तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे खेती कर लो, अपना जो फूड तुमको मिल जाएगा, जो फूड ग्रेन्स मिल जाएंगे उसको अच्छे से संभाल के रख लो और मतलब साल डेढ़ साल जितना चले उतना तुम आराम से खाओ। अब तुमको ना मूव करने की जरूरत है ना कहीं पे जाने की जरूरत है। तो इससे जो उनकी जरूरत थी मूव करने की, मतलब लगातार एक जगह से दूसरे जगह जाने की, वो खत्म हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ जो नेचर था एग्रीकल्चरल काम का, उसने एक तरीके से मतलब उनको ये कर दिया कि भाई अब आपको एक ही प्लेस पे रहना है, क्योंकि आप घूम घूम के खेती नहीं कर सकते। इस वजह से लोगों ने अपनी एक परमानेंट विलेज सेटलमेंट जो है एस्टैब्लिश कर ली और वहां पे रहने लगे। तो जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती चली गई वैसे वैसे गांव की तरक्की भी होती चली गई, लोग वैसे वैसे जो है बदलते गए, नए नए काम जो है गांव में आने लगे। इस तरीके से ह्यूमन ने जो है अपना मतलब ये किया, एक तरीके से पूरे लाइफ को ही चेंज कर दिया कि कहाँ हर सीजन में जो है उनके दिमाग में रहता था कि यार अब दूसरे इलाके में जाना है, दूसरे रीजन में जाना है। लेकिन अब उनका टेंशन खत्म हो चुका था बिल्कुल भी। अब उनको सिर्फ एक जगह पे रहना था, अब उनको कहीं दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं करना था। तो ये बहुत अच्छा काम हो गया था उनके लिए और ये एक बहुत अच्छा स्टेज भी था उनके लाइफ का, एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर की शुरुआत। वरना इससे क्या हो रहा था, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनको भी खतरा हो रहा था। अब एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर में खतरा किसी को नहीं था, किसी की भी जान नहीं ली जा रही थी, है ना। बस क्या कर रहे थे हम भाई, सीड्स वगैरह डाला अच्छे से और जो है मतलब खेती कर ली, तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो इस तरीके से एकदम अच्छे से एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस किया जा रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आपको बच्चों पूरा समझ आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।